माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग साइंस स्टार्ट किए थे, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, धातु और अधातु के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक ना। तो धातु में हम लोग तो पिछले क्लास में देख लिए थे, ठीक ना। जो धातु क्या होता है, धातु का भौतिक गुण क्या होता है। भौतिक गुण वह गुण जो मतलब जो हम लोग देख पाते हैं, जो स्वरूप हम लोग को दिखाई देता है, वो भौतिक गुण होता है। तो उस गुणों के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, जैसे कि जो धातु जो होता है वो कठोर होता है, वो आघातवर्धनीय होता है, तन्य होता है, उससे ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो ये सारे पॉइंट को हम लोग देख लिए थे, ठीक। तो आज की क्लास में जो अधातु है, जो मतलब धातु पढ़े, तो एक अधातु होता है जो इसका अपोजिट होता है, उसके बारे में इस क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो देखिए नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल हम लोग देख रहे थे, ठीक ना। तो पहले हम लोग धातु देख लिए पिछला क्लास में, आज हम लोग देखेंगे अधातु, ठीक ना। तो देखिए अधातु जो अगर परिभाषा के तौर में हम समझे तो अधातु वह होती है जो उल्टा मतलब जो कठोरता, ये मुलायम होती है, यह भंगुर होती है, ठीक ना, ठीक ना। वो फिर चमकदार नहीं होती है, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, तो वो अधातु कहलाता है, ठीक। तो देखिए हम लोग इसका जो भौतिक स्वरूप है, जो हम लोग अधातु का जो स्वरूप हम लोग को दिखाई पड़ रहा है, वो हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक ना। और रासायनिक गुण जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज सिर्फ हम लोग भौतिक गुण के बारे में इसका देखेंगे, ठीक ना। इसमें जो भी पॉइंट हम बता रहे हैं वो सीटेट से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए, जो एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। जहाँ से क्वेश्चन आता है मैं वो पॉइंट को ज़्यादा फोकस करूंगी, ठीक ना, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले धातु का भौतिक गुण, ठीक ना। तो धातु का जो अधातु का जो भौतिक गुण हम लोग देख रहे हैं इसमें, ठीक ना। तो अधातु जो होती है वो क्या होती है, भंगुर होती है। भंगुर मतलब अधातु भंगुर किसको बोलेंगे, ठीक ना। यहाँ पे भंगुर पॉइंट समझने वाली है। तो भंगुर देखिए जैसे हम लोग धातु को पीटते थे तो वो क्या होता था, पिचक मतलब वो चादर की तरह मतलब वो पेचक जाता था, वो टुकड़ा में नहीं बढ़ता था। और अधातु जो है, अधातु को हम लोग थोड़ा से पीटेंगे तो वो चकनाचूर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझे तो आपके आसपास में अगर कोयला कभी देखे होंगे आप लोग, तो परिचित होंगे कोयले से, कोयला को देखे होंगे तो देखने में तो देखिएगा कोयला एकदम जैसे कि पहाड़ की तरह पत्थर जैसा, लेकिन उसको हम लोग कोई भारी चीज से मतलब ठोकेंगे या हथौड़ा से मारेंगे तो वो क्या होता है, अनगिनत टुकड़ों में बट जाता है कि नहीं, बढ़ता है कि नहीं। देखे होंगे हथौड़ा में से कोयला को मारिए तो वो क्या होता है, अनगिनत टुकड़ा में टूट हो जाता है, यानी टूट टूट चूर चूर हो जाता है, तो वो भंगुर हो गया। उसी प्रकार सेंधा नमक जो होता है, कल्ला नमक, वो भी क्या होता है, एकदम टाइट पत्थर के जैसा दिखेगा, लेकिन उसको मारिएगा हथौड़ा से तो वो भी क्या हो जाएगा, चकनाचूर हो जाता है, ठीक ना, चूर चूर हो जाता है। तो वो गुण अधातु में होते हैं, यानी वो भंगुर होते हैं, ठीक। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अधातु जो है क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, जैसे कोयला, सेंधा नमक और भी चीज आते हैं जो हम लोग उसको हथौड़ा से मारेंगे तो वो चकनाचूर हो जाता है, ठीक। अब दूसरा पॉइंट है, अधातु जो है विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे जो धातु जो है विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होते हैं, लेकिन यहाँ पे अधातु में पढ़ रहे हैं जो अधातु जो होते हैं विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होते हैं, ठीक ना। तो लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें भी अपवाद है। अधातु विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होते हैं, लेकिन यहाँ पे समझने वाली है, यहाँ पे भी एक अपवाद है, ठीक ना। यहाँ पे भी अपवाद है जिससे विद्युत प्रभावित होता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए अपवाद क्या है, कार्बन। कार्बन का दो रूप पाया जाता है, ठीक ना। एक पाया जाता है हीरा और दूसरा पाया जाता है ग्रेफाइट, ठीक ना। तो कार्बन का जो दो रूप पाया जाता है अपरूप, उसमें क्या पाता है, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक ना। जो हीरा जो होते हैं ये ऊष्मा का सुचालक होता है, ठीक ना। हीरा होता है ऊष्मा का सुचालक, ये भी अधातु है, ठीक। उसके बाद पाया जाता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही रूप है, ठीक ना, कार्बन का ही रूप है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक है, ठीक ना। ये ग्रेफाइट में विद्युत प्रभावित होती है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा ये कार्बन जो है अधातु है, इसका अपरूप हीरा जो है ऊष्मा का सुचालक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद ग्रेफाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये विद्युत का सुचालक होते हैं, ये क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होते हैं और हीरा ऊष्मा का सुचालक होते हैं, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग पढ़े थे धातु अधिकतर चमकीली होती है, लेकिन हम लोग यहाँ उनका उल्टा पढ़ेंगे। अधातु जो है
अधिकतर चमकीली नहीं होती है। ये क्या होती है, चमकीली नहीं होता है। जैसे कम कोयला चमकीली होता है, वो तो काला होता है। सिंधा नमक चमकीली होता है, वो तो भी तो काला होता है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, ऐसा कोई चीज है, अधातु में भी ऐसा चीज है जो चमकीला है, ठीक ना। क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सी अधातु है जो चमकीली है, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अपवाद में आयोडीन जो है I2 वो चमकीली होती है, ठीक ना, वो चमकीली होती है, इसलिए ये अधातु में है। अब हम लोग जैसे धातु हम लोग पढ़े थे, तो धातु में हम बताए थे धातु एक तो ठोस अवस्था में पाया जाता है, उसके बाद एक है जो पारा वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और तो कोई चर्चा हम नहीं किए थे, ठीक ना। लेकिन अभी हम अधातु पढ़ रहे हैं, तो अधातु भी कितने प्रकार के होते हैं वो हम बताएंगे, ठीक ना। तो अधातु जो है, अधातु तीनों रूप में पाए जाते हैं, ठोस में पाए जाते हैं, द्रव में पाए जाते हैं और गैस में भी पाए जाते हैं। ये तीनों रूपों में पाए जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के आता है, जैसे अधातु ठोस अवस्था में क्या होता है, और अधातु द्रव अवस्था में क्या होता है, और अधातु गैस अवस्था में क्या होता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, अधातु जो है ये ठोस अवस्था में कार्बन पाया जाता है, ठीक ना। ठोस अवस्था में कौन सा अधातु पाया जाता है, तो कार्बन, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद तो देखते हैं द्रव अवस्था में, जैसे अधातु जो है द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है, तो ब्रोमीन। ये ब्रोमीन और पारा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग से पूछ दे जो धातु का कौन सा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आप लोग पारा लगाइएगा, और अगर पूछ ले अधातु कौन सा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है गैस अवस्था। अब देखिए, अधातु जो है गैस अवस्था में पाया जाता है, वो भी दो प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक ना। एक जो पाए जाते हैं, एक होता है सक्रिय गैस, मतलब जो अभिक्रियाशील होते हैं, बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं हर किसी से, ठीक ना। और दूसरा होते हैं अक्रिय गैस, ठीक ना, जो अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कौन से सक्रिय गैस है जो अभिक्रिया कर लेते हैं, और वो अधातु है। इसमें जो भी गैस है सारा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको दिमाग में रख लीजिएगा। ये सारे गैस अधातु है, क्योंकि एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए, सक्रिय गैस को द्विपरमाणुविक गैस भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी नाम से आप लोग को पूछ सकता है जो द्विपरमाणुविक गैस अधातु है कि धातु है, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा, इसे सक्रिय गैस या द्विपरमाणुविक गैस कहते हैं। इसमें देखिए, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ठीक। इतना 5 गो होता है, याद रखिएगा, इसमें 5 है, ठीक। उसके बाद देखिए अक्रिय गैस। अक्रिय गैस को नोबल गैस भी कहा जाता है, और आप लोग तो जानते हैं हर कंपटीशन एग्जाम के लिए नोबल गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से तो क्वेश्चन बार बार आता ही है। तो इसीलिए देखिए, अक्रिय गैस, नोबल गैस, ये अभिक्रियाशील नहीं होते हैं, ठीक ना। तो देखिए, इसमें देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। ये जो तत्व है ऑर्गेनाइजेशन, ये तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो तत्व है, ये पीरियोडिक टेबल का अंतिम तत्व है, जो हाल ही में इसका खोज हुआ है, ठीक ना। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। ऑर्गेनाइजेशन को याद करके रखिएगा, इसका परमाणु संख्या होता है 118, और ये पीरियोडिक टेबल का सबसे अंतिम तत्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पीरियोडिक टेबल का अंतिम तत्व है, और इसका परमाणु संख्या 118 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये देखिए, इसको याद रखने का भी ट्रिक है। इसको अगर शॉर्ट तरीका में याद रखें, तो अगर हम लोग की भाषा में अगर इसका फर्स्ट अक्षर कोई भी तरीका ले लीजिए जो दिमाग में बैठाने के लिए, ठीक ना। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से या तो याद कर सकते हैं, नहाओ फूक, ठीक ना। नहाओ फूक मतलब नहाओ, एन से देखिए, NHO, नहाओ, F सी का कॉल लिख लो, फूक, ठीक है ना। नहाओ फूक से याद रख सकते हो। और इसको तो लिख सकते हैं, जैसे HNAKZRO है, तो इसको लिख सकते हैं नेहा आके जाना। ये भी याद रखने का एक ट्रिक है, नेहा आके जाना। 9 से देखिए नेहा, ठीक ना। तो देखिए 9 से हो जाएगा न्यून, नेहा, ह से हो जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम। उसके बाद आर्गन, आके जाना तो आर्गन, के से हो जाएगा क्रिप्टॉन, जे से हो जाएगा जेनॉन, आर रे आके जाना रे, तो रेडियन हो जाएगा रे से, और ओ जी लास्ट में याद कर लीजिएगा। अपना ट्रिक, मतलब कोई भी ट्रिक, देखिए सीटेट को याद करने के लिए थोड़ा सा सिलेबस छोटा है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए हम बोलेंगे जो भी अगर याद नहीं होता है तो उसको
पहला अक्षर जोड़ के ऐसा ट्रिक टाइप का बना लीजिए जो दिमाग में बैठ जाए। डेली यूज का शब्द बना लीजिए। देखिए यहाँ पे इसको नेहा आके जाना, ठीक ना, तो इसको शॉर्ट ट्रिक में नेहा आके जाना लिख लीजिए। उसके बाद 9 से याद करते हुए हीलियम, नियोन, आर्गन उसको बैठा लीजिए। उसके बाद हो जाएगा, आप लोग को कोई भी देरी नहीं लगेगा, ठीक ना। उसको दिमाग में रखने के लिए आप लोग शॉर्ट छोटा छोटा ट्रिक बना लीजिए और दिमाग में रखिए, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम भी सीटेट जब दिए थे तो उस टाइप का करते थे। ज़्यादा जैसे कि परिभाषा शब्द होता था तो उसमें हम क्या करते थे, फर्स्ट अक्षर जोड़ के और उसको ट्रिक बना लेते थे। उससे क्या होता है, याद करने में बहुत आसानी होता है, ठीक ना। तो हम आज भी बोलेंगे आप लोग ने NCERT बुक और प्रैक्टिस और फिर प्रीवियस क्वेश्चन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर क्लास में बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। आज का क्लास आप लोग को कैसे लगा कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके रासायनिक गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, टेक केयर।